दोस्तों, ज्योतिष के अनुसार और वास्तुशास्त्र के तंत्र के अनुसार जो है मकान के अलग अलग लक्षणों का वर्णन किया गया है। दोस्तों, अलग अलग मकान के प्रकार बताए गए हैं। इस वीडियो में हम उन्हीं अलग अलग प्रकार के मकानों का विवरण जो है वो जानने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले इस श्रृंखला में हमें नाम मिलता है विष्णु का मकान। दोस्तों, कौन सा मकान विष्णु का मकान कहलाता है, क्या इसके अंदर खूबियां होती हैं, ये आप जानिए और सुनिए। वीडियो अगर आप अंत तक देखेंगे तो हर तरह के मकान के बारे में आपको कुछ रोचक जानकारी जानने को मिलेगी। दोस्तों, विष्णु का जो मकान होता है इसका दरवाजा जो है वो पूरब दिशा की तरफ होगा और जो सहन होगा वो मकान के बीच में होगा। दोस्तों, आग जो है वो सहन में होगी और पानी मकान से बाहर निकलते हुए दाएं हाथ पर सहन में होगा। उसके साथ साथ दोस्तों, जो दूसरे प्रकार का जो भवन का जो जिक्र मिलता है वो है चंद्रमा का मकान। दोस्तों, जो चंद्रमा का मकान होगा, चंद्रमा भूमि और धन दौलत का मालिक है। तो इसे सूरज से शक्ति मिलती है क्योंकि इसकी जो चमक होती है वो अपनी नहीं होती है, सूरज के द्वारा इसकी चमक जो है बनी रहती है। तो मकान के अंदर या मकान के बाहर की जो चार दीवारी के साथ लगा हुआ मकान के बड़े दरवाजे के एन सामने कुआं, तालाब, चलता हुआ पानी आदि अवश्य होगा। इसको चंद्रमा का मकान कहा जाएगा, जहां उसके मकान के सामने फ्लोइंग वाटर होगा। दोस्तों, क्योंकि चंद्रमा पानी का कारक है तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं संबंध पानी से जुड़ता है उसका जाकर। उसके बाद जो तीसरा मकान है वो भद्रकाली का मकान बताया गया है। इसकी क्या विशेषताएं हैं ये आप सुनिए। दोस्तों, मकान का जो दरवाजा होगा ऐसे मकान का वो उत्तर और दक्षिण दिशाओं में होगा। यहाँ जानवरों एवं मनुष्यों सहित अचल संपत्ति की बरकत होगी। उसके साथ साथ शर्त यह है कि जो दरवाजा है वो उचित स्थान पर हो, वरना मौत और लवलादी तकदीर बन जाएगी, मतलब वो धीरे धीरे विनाश कर देगी। दोस्तों, क्योंकि दक्षिण दिशा में ऐसा बताया गया है कि सिर्फ एक ही ऐसा भाग होता है जहां पर दरवाजा बनाने की अनुमति होती है। तो अगर उसी स्थान पर दरवाजे का निर्माण होगा तो ऐसे व्यक्ति का परिवार और वो स्वयं भी फलेगा फूलेगा। लेकिन अगर कहीं वो गलत दिशा में अगर वो दरवाजा बना हुआ होगा तो वो उसके विकास की जगह उसके विनाश की जो है वो रचना करने लग जाएगा। इस चीज़ की भी संभावना होती है। दोस्तों, डाकनी का मकान जो है वो चौथे नंबर पर आता है। ये जो मकान का जो दरवाजा होगा इसका दक्षिण में ही होगा। मकान के साथ या ऊपर पेड़ की छाया होगी और आगे हलवाई की दुकान होगी। और दोस्तों, इसके साथ ही भट्ठी भी हो सकती है। दोस्तों, या मकान के साथ कब्रिस्तान या शमशान की भूमि जुड़ी हुई होगी या उसके आसपास जो है कब्रिस्तान या शमशान होगा। और दोस्तों, ऐसे मकान को एक अशुभ मकान माना जाता है। ऐसे मकान में रहने वाले का परिवार जो है वो हमेशा कष्टों में घिरा रहता है, दुखों में घिरा रहता है और कहीं ना कहीं जो है अंत में जाकर वो उसका विनाश भी कर सकता है। दोस्तों, इस चीज़ की प्रबल संभावना होती है, इसलिए इस प्रकार के मकान में रहना एक प्रकार से वर्जित ही माना जाता है। दोस्तों, पांचवें नंबर पर आता है सरस्वती का मकान। दोस्तों, इस प्रकार का जो मकान है वो चारों तरफ हर तरह खुला हुआ होगा या उस जगह अकेला ही मकान होगा। दोस्तों, मकान के साथ जो चौड़े पत्ते वाले जो दखत का जो पीपल का जो पेड़ होता है वो होगा, या बड़ का पेड़ होगा, या सहतूत का पेड़ होगा, या लसूड़े आदि का पेड़ होगा। जो बड़े चौड़े पत्ते वाला जो पेड़ होता है वो जरूर इसके आसपास होगा, इस मकान के आसपास। तो आसानी से आप उसको देखकर समझ सकते हैं कि ये सरस्वती का मकान है। दोस्तों, अगला जो मकान है वो रुद्र या गणेश का मकान कहलाता है। दोस्तों, इस मकान में क्या होता है, ये मकान का जो सहन होता है उसके किसी एक छोर पर होगा। उसके साथ साथ मकान के शुरू में हो या अंत में या बाईं तरफ पर, सहन मध्य में नहीं होगा। उसके साथ साथ मकान का जो दरवाजा है वो उत्तर पूर्व में होगा। हो सकता है कि पीपल का पेड़ या कोई धर्म स्थान मकान में या मकान के बिल्कुल साथ में हो। उसके बाद दोस्तों, अगला जो मकान है वो चामुंडा का मकान बताया गया है। चामुंडा का मकान जो है, इस मकान में सूर्य की रोशनी कम आएगी और आएगी या तो रुकेगी, और दूसरी ओर ये खुला नहीं होगा। दोस्तों, उसके साथ साथ
ड्योढ़ी या शहतीर उत्तर दक्षिण में होगा। मकान में कच्चा हिस्सा जरूर होगा। मकान का दरवाजा भी उत्तर या दक्षिण में होगा। दोस्तों, मैं जितने प्रकार के मकान बताता जा रहा हूं, इन सभी मकानों का विवरण सुनने के बाद आप ये देख सकते हैं कि आपका मकान किस श्रेणी में आता है। उसके बाद दोस्तों, अगला जो है वो शनि का मकान कहलाता है। यह 4 दीवारी से घिरा हुआ होगा। मकान का जो बड़ा दरवाजा पश्चिम में होगा। मकान की सबसे आखिरी कोठरी जो है वो बाहर से मकान में अंदर दाखिल होते वक्त दाएं हाथ की तरफ होगी। पूरी अंधेरी होगी। उसके साथ साथ जिस दिन तक इसमें रोशनी का बंदोबस्त ना होगा, शनिश्चर का उत्तम फल देगा। दोस्तों, जिस दिन जरा भी रोशनी इसमें हुई वह घर बर्बाद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, कितनी बारीक चीज बताई गई है। और उसके साथ साथ मकान में पत्थर गड़ा हुआ होगा। मकान के सबसे पहले दरवाजे की दहलीज पुरानी लकड़ी की होगी। नए जमाने की दयार, चीड़ आदि की लकड़ी ना होगी। छत पर भी पुरानी लकड़ी का साथ होगा। इस मकान में स्तंभ, मीनार आदि होंगे। दोस्तों, क्योंकि ये जो कुछ व्याख्या है ये कहीं ना कहीं कुछ पुराने टाइम के बने हुए मकानों के संदर्भ में भी दी गई है, तो कुछ इसका विवरण उस प्रकार के मकानों से भी मिलता जुलता हुआ आपको लगता होगा। दोस्तों, इसके बाद अगला जो मकान है वो राहु का मकान होता है। बीमारी, झगड़े, छत की ढाल सही ना हो, बाहर से अंदर आते समय उस मकान में दाएं हाथ पर कोई गड्ढा होगा या कोई ऐसा गड्ढा भरा गया होगा जो बड़े दरवाजे की दहलीज के ऐन नीचे से मकान का पानी बाहर निकलता होगा। मकान के सामने का लवलद होगा और वह जगह गैर आबाद होगी। मकान की दीवारों को छोड़कर छत कई बार बदली गई होगी। मकान के साथ लगती हुई कोई भट्टी या गंदे पानी को जमा करने का गाढ़ा वगैरह वहां पर जरूर होगा। तो ये मकान राहु का मकान है। ये भी रहने के लिए एक तरह से उत्तम मकान नहीं माना गया है। दोस्तों, अगला जो मकान है वो केतु का मकान है। दोस्तों, कोने का मकान होगा। ये जहां पर भी जिस रो में भी होगा कोने पे होगा। ये 3 तरफ मकान, एक तरफ खुला होगा दोस्तों, या 3 तरफ खुला होगा और एक तरफ कोई साथी मकान या खुद इस मकान की 3 तरफें खुली होंगी। केतु के जो मकान होता है उसमें संतान ज्यादा ना होंगी। एक लड़का तो 3 पोते, 3 लड़के तो 1 पोता, या एक ही लड़का या 1 पोता। इस मकान के 2 तरफ कटता हुआ रास्ता जरूर होगा। साथ का हमसाया मकान गिरा हुआ होगा, बर्बाद या कुत्तों के आना जाने वाला होगा। तो दोस्तों, मैंने आपको अलग अलग तरह के जो वास्तु में जो तंत्र के हिसाब से जो मकानों के बारे में बताया गया है उनको आपको इस वीडियो में बताया। इसके अनुसार आप जान सकते हैं कि आपका जो मकान है वो किस कैटेगरी और किस श्रेणी में आता है। उसी प्रकार से वो रहने के लिए कितना अनुकूल है या नहीं है, इसकी हमने इस वीडियो में जानकारी दी। दोस्तों, अगली वीडियो में कुछ और रोचक जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।